देखिए, क्या होता है, कुछ बातें प्रत्यक्ष तौर पर हमारे सामने होती हैं लेकिन मजबूरीवश हम उन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज के समय में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, क्या इसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सभी बातों के ऊपर हम लगा लाख सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो उनका इससे मोटिव क्या है। दरअसल भारत तो जुड़ा हुआ है। अगर मोटे मोटे मोटिव की बात करें तो बात यहां पर सिर्फ यही आ रही कि वो जोड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस को, जो कि इस समय बिखर चुकी है। और प्रमाण, इसका जो प्रमाण की अगर हम बात करें तो वो आता है कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े नेताओं का साथ छोड़ना। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में असदुद्दीन ओवैसी, जो कि ना चाहते हुए भाजपा के सपोर्टर दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर हमला बोला है और साथ साथ साक्षी महाराज ने अब क्या किस तरीके से राहुल गांधी को लताड़ा है, वो वाकई बताने वाला है कि कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल सफल नहीं होने वाली है। क्योंकि अवैसी साहब ने जो कहा है वो तो कहा ही है, साक्षी महाराज ने जो कहा है वो भी और भी मजेदार बात कही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जिनके बाप दादाओं ने भारत को तोड़ा और उनके टुकड़े करा दिए, वो आज भारत जोड़ो की इस बात का मुंह चला रहे हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए। भारत जोड़ने का काम कोई और कर रहा है तो वो है केवल और केवल नरेंद्र मोदी। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज शनिवार को अपनी एक दिन की यात्रा पर उन्नाव पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम 2024 के चुनाव में यूपी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। सभी सीट बीजेपी की झोली में जाएंगी। साक्षी महाराज ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बरसात जब आती है तो बरसाती मेंढक टर टर करने लगता है। ऐसे ही 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, वो बरसाती मेंढकों को टर टर करने दीजिए। साक्षी महाराज ने मदरसों के सर्वे को लेकर ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम योगी का ये निर्णय सही है, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि मदरसे आतंकियों के अड्डे हैं, लेकिन मेरे बयान को समय विवादित कहा गया था, जबकि उसकी जांच सही तरीके से होनी चाहिए थी। वहीं अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो एआईएम के अध्यक्ष ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। ओवैसी ने शनिवार 10 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद भारत को कमजोर प्रधानमंत्री और कई पार्टियों के मेल से बनी हुई खिचड़ी सरकार की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि देश को कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत है। ताकतवर प्रधानमंत्री देख लिया है, कमजोर कमजोर की मदद करेगा, ताकतवर ताकत की तरफ बढ़ेगा। और मैं चाहता हूं कि देश में खिचड़ी सरकार बने, क्योंकि गुजरात, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की खिचड़ी मुख्तलिफ मतलब अलग अलग होती है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गत महीने ही एनडीए से गठबंधन तोड़ते हुए राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए थे। ऐसे में ओवैसी ने उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि भाजपा में रहते हुए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। गुजरात में हुए गोधरा कांड के दौरान वो भाजपा के साथ थे। साल 2015 में उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया और फिर 2017 में वापस चले गए। इसके बाद फिर नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने के लिए 2019 का चुनाव लड़ा और अब फिर उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया। ममता बनर्जी भी पहले एनडीए में थी और आरएसएस की तारीफ किया करती थी। इसके बाद ओवैसी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे आप सौगात कहते हैं वो सभी की ओर से दी जा रही है। प्रधानमंत्री कॉर्पोरेट टैक्स और उद्योगपतियों के ऋण माफ करते हैं। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी से अलग नहीं है, दोनों एक ही बात कहते रहते हैं। गौरतलब है कि देश में अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 में होने, हालांकि इससे पहले ही तमाम राजनीतिक दलों के बीच आपसी तालमेल व खींचतान दिखाई दे रही है। एक और जहां नीतीश कुमार तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके खुद को चुनाव के लिए तैयार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि राहुल गांधी जब आटे को लीटर में तौल सकते हैं तो फिर अब क्या ही बोलें। सीधी सी बात है, कई सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर प्रमुख तौर पर लोगों को दिख रही हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।